आज मैं आप लोगों को हल्द्वानी की एक ऐसी भूली बिसरी दास्तान के बारे में बताने वाला हूँ। किस्से, कहानियाँ और कुछ ऐसे अध्याय जिन्हें वक्त ने धूल से ढक दिया, लेकिन अगर आप उस धूल को हटाएंगे तो आपको नई और रोचक कहानियाँ मिलेंगी। हल्द्वानी का बनभूलपुरा आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है और अतिक्रमण पर सरकार का रवैया भी सब लोग जानते ही हैं। लेकिन साल 90 के दशक में भी एक ऐसा विजनरी था जिसने ये सब पहले ही भांप लिया था और उसके प्रयासों से ये जगह इतनी सुंदर हो पाई है। पहले मैं इस जगह को आपको थोड़ा बहुत घुमा देता हूँ, जिससे आपको एक अंदाजा हो सके कि यह जगह पूरे हल्द्वानी की सबसे खूबसूरत जगहों में शुमार है। स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन आप सभी का कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले शहर हल्द्वानी से। अभी मैं हल्द्वानी के ऊपरी इलाके यानी काठगोदाम की तरफ के इलाके के आसपास खड़ा हूँ और यहाँ से आप पहाड़ भी दूर दूर तक देख सकते हैं। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह भी कुछ अच्छा सा लगता है। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही महक है जो यहाँ से दूर बसे किसी शहर की खबर देती है, बुलंदशहर की। जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उस कहानी का नायक भी बुलंदशहर से है। उस कहानी में एक ऐसा अध्याय है जिसने तत्कालीन राजनीति का चेहरा ही बदल के रख दिया। और ठीक इस हाईवे के बीचों बीच खड़ा होकर के अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वह है लहराता हुआ तिरंगा। जब पहाड़ों के साम्राज्य से निकल करके आप इस शहर की तरफ आते हैं तो आपको ये झंडा यहाँ फहराता हुआ मिलता है और आसपास खुला खुला वातावरण देखकर लगता है कि सचमुच किसी ने इसके लिए प्रयास किए होंगे। और वह प्रयास क्या थे, वह कहानी क्या थी, अब इसको शुरू से ही शुरू करते हैं। भारत की आज़ादी से पहले ही सन 1884 24 अप्रैल के दिन हल्द्वानी में पहली ट्रेन का आगमन हुआ। उसके बाद ही यह प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र बन के रह गया और साथ ही यहाँ बढ़ने लगी लोगों की भीड़। कुछ तो वैध थे और कुछ अवैध थे। उस दौर के अतिक्रमण और अवैध कब्जों को हटाने के लिए साल 1982 बैच के आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह साल 1992 में एक अतिक्रमण हटाओ अभियान का आरंभ कर चुके थे। कार्यक्रम जोर शोर से चल पड़ा। सारे अतिक्रमण हटने लगे। एक के बाद एक धड़ाधड़ सारे नाम खुलते गए और ज़मीनें मुक्त होती गई। लेकिन होते होते फिर मामला ऊंचे लोगों के गिरेबान तक जा पहुंचा। मामला जन कल्याणकारी होते हुए भी उसमें राजनीति का दखल शुरू हो गया और इसके बाद शुरू हुआ ट्रांसफ़रों का दौर, जिसमें डीएम साहब फंस के रह गए। अपने ही सर्विस काल में उन्होंने लगभग 54 ट्रांसफ़र झेले। इस बात को मैं अभी आगे भी बताऊंगा। साल 1982 के आईपीएस, आईएफएस, एमबीए, पीएचडी और तत्कालीन साल 1992 के जिला नैनीताल के डीएम मिस्टर सूर्य प्रताप सिंह, जिन्होंने इस जगह के लिए, हल्द्वानी के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए। वह बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रयासरत रहे और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के और उनके सौंदर्यीकरण के लिए प्रयासरत रहे। उनका सामाजिक एकता में भी बहुत अधिक भरोसा था। एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि उन्होंने अपने 25 साल की सर्विस में 54 ट्रांसफर झेले। साल 1992 के दशक में ही उन्होंने यह भांप लिया था कि हल्द्वानी अतिक्रमण का शिकार हो जाएगा और इसलिए उन्होंने एक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। उस अभियान में एक एक करके सारे नाम आते चले गए। अतिक्रमण हटाओ आंदोलन धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री के राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद यह अतिक्रमण हटाओ अभियान यहीं रुक गया, क्योंकि फिर उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। और ऐसा भी नहीं है कि डीएम साहब के साथ यहीं ऐसा हुआ और जगह नहीं हुआ। वह जहां भी जाते अपनी बेबाकी और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हो जाते। जनता के साथ उनका सीधा जुड़ाव था और लोक कल्याण उनकी रग रग में बसा हुआ था। और केवल बनभूलपुरा ही क्या, डीएम साहब पूरे हल्द्वानी को ही जड़ से इस रोग से मुक्त करना चाहते थे। कोई अतिक्रमण नहीं, कोई अवैध कब्जे नहीं, लेकिन राजनीति को इतनी ईमानदारी भी नागवार गुजरती है। और सच कहूँ तो आज तक का यही इतिहास रहा है। ऐसा भी सच है कि डीएम साहब के ऊपर उत्तर प्रदेश में
कई केस भी दर्ज हुए ईमानदारी के लिए। तब अगर डॉक्टर सूर्य प्रताप सिंह अपने मंसूबे पे कामयाब हो गए होते तो आज हल्द्वानी पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त होता, लेकिन ऐसा अफसोसजनक तरीके से नहीं हो पाया। राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते हुए उन्हें बार बार हर जगह से ट्रांसफ़र ही झेलने पड़े, क्योंकि वह कोई ऐसे व्यक्ति थे जो जनता की सच्ची भलाई करने के लिए ही आए हुए थे और आज भी वह अपना एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 दिसंबर को आना था लेकिन नहीं आ पाया और अभी उसकी सुनवाई की अगली तारीख दे दी गई है। जब तक वो फैसला नहीं आ जाता तब तक अतिक्रमण कार्यों का क्या होगा कहा नहीं जा सकता। यह बातें कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेंगी। लेकिन इतने सालों पहले किसी व्यक्ति ने इस बात को पहले ही भांप लिया था और इस बात के लिए पहले ही प्रयास करने शुरू कर दिए थे। हालांकि उस बार तो डीएम साहब ने शुरुआत कर दी थी, लेकिन इस बार जो मामला तूल में आ गया वो रेलवे की वजह से आ गया, क्योंकि वो सारी ज़मीन जहाँ पर बताया जाता है कि लोगों का अवैध कब्जा है वह रेलवे की बताई जाती है और रेलवे ने इस मामले में प्रशासन से शिकायत दर्ज की। जब वहाँ से भी बात बनती न दिखी तो फिर रेलवे ने मामले को न्यायालय में पहुँचा दिया और अभी स्थिति यह है कि मामला न्यायालय में ही विचाराधीन चल रहा है। इस बार रेलवे आमने सामने है, लेकिन तब डीएम साहब थे और उन्होंने इसी जगह को नहीं, इसकी जैसी और बहुत सारी जगहों को मुक्त करने का प्रयास किया था। और अभी मैं कुछ ऐसी ही जगह पर घूम रहा हूँ जहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं, और एक अच्छा खासा वातावरण यहाँ पर बनाया गया है। इसमें डीएम साहब का बहुत योगदान है। दरख्तों से छन करके धूप मुझ तक आ रही है और सुनहली भी हो चुकी है। शाम होने वाली है, अब मुझे घर की तरफ चलना चाहिए। और कैसा लगा आपको ये वीडियो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।